मैं हूं BL राव और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल HMD क्लासेज में। जैसे कि दोस्तों पता है आपको कि अभी सामने जस्ट वैकेंसियां आने वाली हैं। अभी लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है और बाकी जो भारत सरकार है इस कोरोना महाबीमारी का जो इलाज ढूंढने में लगी हुई है, इसका भारत सरकार के साथ भारत के तमाम नागरिक जिस तरह से अपने अपने तरीके से इसे बचाव करने के उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस की जो महाबीमारी है ये लंबी चलेगी। लंबी चलने के तहत हमें कहते हैं ना कि बचाव ही उपाय होता है सबसे बड़ा। इसका अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी और जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें तमाम भारतीयों को इस बीमारी से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करें। जैसा कि दोस्तों पता है कि भारत सरकार इससे लड़ने की जितने भी तमाम कोशिश है, चाहे वैज्ञानिक के जरिए हो या जितने भी डिस्टेंस के जरिए हो, जितने भी दूरी रखने के जो अपना दिशा निर्देश भारत सरकार ने दे रखे हैं, उनका पूरी तरह से पालन किया जाए। हमारे इस जो अभी जो समस्या है, इस समस्या का समाधान सिर्फ भारत सरकार के जो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि भारत सरकार ही सारे काम करेगी। हमारे जो नागरिक है, तमाम नागरिक है, उनका भी कर्तव्य यही बनता है कि जितने भी सरकार जो दिशा निर्देश है उनका पालना करें और हो सके जहां तक इससे बचने का प्रयास करें। लेकिन आपको पता है कि हमारी जो HMD क्लासेस की जो टीम है उसने एक डिसीजन लिया है कि क्यों ना हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है जैसे कि 3 महीने हो गए अभी हमारी संस्थान भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार अभी बंद है और आने वाले समय में कितना समय लगाएगी वैक्सीन बनने में और कितना टाइम लगेगा अभी किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ये लंबी लड़ाई हमें लड़नी होगी। तो इसीलिए हमारी जो HMD क्लासेस की जो टीम है उसने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हमारे तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उनके घर से बाहर अभी निकल नहीं सकते, संस्थान में ऑफलाइन पढ़ाई कर नहीं सकते, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह होगा कि क्यों ना हम ऑनलाइन के जरिए हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जरिए हम जुड़े रहें और सामने जस्ट आने वाली वैकेंसियां हैं उसमें टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही आपका थोड़ा सा जो बीमारी है इसको कमी आएगी और उसके 10 तुरंत बाद आपके सामने वैकेंसीज होगी, चाहे राजस्थान पुलिस की हो। कहा जा रहा है कि 7 जुलाई में इसकी अभी नेक्स्ट मंथ्स में राजस्थान पुलिस की लगेगी, लेकिन कंफर्मेशन अभी कुछ नहीं है क्योंकि बीमारी के हिसाब से उसी अनुसार से अपने एग्जामिनर तय करेंगे। राजस्थान का जो बोर्ड है वो तय करेगा और जो तमाम जो सेंटर की भर्तियां होती है उनका केंद्र सरकार जैसा दिशा निर्देश होगी उसी के अनुसार वो वैकेंसी आएगी। लेकिन उतना पढ़ने का फिर आपको समय नहीं मिलेगा, तो घर रहो और घर रहने के साथ साथ आप प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करो। हमारी जो HMD क्लासेस की जो YouTube चैनल है इसमें जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस होती है उसी प्रकार हम आपको ऑनलाइन क्लासों में उपलब्ध कराएंगे। चाहे मैथ्स का टीचर हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे GK का हो, चाहे करंट का हो, चाहे इंग्लिश का, प्रत्येक सब्जेक्ट जो कि कंपटीशन के लिए आवश्यक है वो चीजें आपको पढ़ाई जाएगी और प्रत्येक टीचर आपको जो सब्जेक्ट्स दे रखा है उसी के अनुसार सिलेबस के अकॉर्डिंग, मान लो पटवारी का सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कोर्स करवाएंगे। कोई मान लो SSC की तैयारी कर रहा है तो SSC के अनुसार उसको कोर्स के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों पहले मैं बात करता हूं कि जो रीजनिंग का जो टीचर है वो आपको रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बताएगा और उसी अनुसार आपको अध्ययन कराएगा। GK का जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल पढ़ा रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, जैसा आपको होगा सबसे बेस्ट जो चीज में जिसमें होगा वो आप तक उपलब्ध कराया जाएगा। संस्थान का एक डिसीजन आपके लिए लिया गया है। तो देखो मैं बात करता हूं आपको सबसे पहले मैथ्स की। मैथ्स में आपको किस तरह से पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी बातें होती है और हमारा पढ़ने की रूपरेखा क्या होगी और किस तरह से अपन को पढ़ना है। दोस्तों पढ़ने को रट्टा मार के पढ़ा जाता है, ऐसी चीजें अब नहीं।
अब आप जितना प्रैक्टिकल हो, सब्जेक्ट को जितना आप प्रैक्टिकल लोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं बात करता हूं मैथ्स की। आप देखना पहले आप सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आपको किस तरह से, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। पहले देखो, मैं मैथ्स की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के दो डिपार्टमेंट होते हैं। मैथ्स के दो डिपार्टमेंट होते हैं, तो देखो कौन कौन से। पहले जो दोनों डिपार्टमेंट है उसकी बात करता हूं मैं। दोनों डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? एक तो मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट, मैथ्स के दो डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें पहला आता है अर्थमेटिक और दूसरा आता है एडवांस। एडवांस का पहला आता है अर्थमेटिक का, दूसरा आता है एडवांस का। पहले मैं बात करता हूं अर्थमेटिक। जब भी स्टूडेंट पढ़ता है तो मैथ्स के जो दो डिपार्टमेंट होता है उसमें से स्टूडेंट का, प्रत्येक स्टूडेंट का सबसे ज्यादा, अधिकतर स्टूडेंट 95% उनका फेवरेट पार्ट होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है उसमें अलग अलग पार्ट आते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो, पार्टनरशिप, ये तमाम आपके पास अर्थमेटिक का डिपार्टमेंट आएगा। फिर दोस्तों मैं एडवांस की बात करता हूं, तो एडवांस का जैसे ही नाम आता है तो बच्चों के दिमाग में पहले से ही ख्याल आ जाता है कि भाई एडवांस में जैसे त्रिकोणमिति हुई, ज्यामिति हुई, क्षेत्रमिति हुई, ऐसे डिपार्टमेंट, भाई एक ही चीज आता है कि एडवांस की चीज आती है, मन में ख्याल आ जाता है कि वो तो अपने बस की नहीं है। क्या आता है उसमें कि यार वो तो साइन थीटा, जैसे कि 10th में पढ़ते थे तो उसमें आता था कि यार वो 10th में ही नहीं आई, अपन को उस टाइम ही नहीं आई कि साइन थीटा तो मतलब नहीं आएगी। मतलब दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठ जाता है कि मनोविज्ञान अपना इतना कमजोर हो जाता है, दिमाग में सोचने की क्षमता, कि हम उसको वैसे लेते ही नहीं है। क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट आपको पढ़ने में, लगभग स्टूडेंट पढ़ने की कोशिश करता है अर्थमेटिक, लेकिन अर्थमेटिक के बजाय एडवांस की बात आती है कि साइन थीटा तो अपने बस की बात नहीं, इसको छोड़ो ना यार। जबकि आपको पता है कभी भी सिलेक्शन के लिए दोनों डिपार्टमेंट आपके लिए कंपलसरी होते हैं। भाई अर्थमेटिक तो सबको ही आता है, क्योंकि उसको तो करने की कोशिश करता है, और जो करने की कोशिश करता है उसको पता है आराम से इजीली वो टॉपिक लगभग 50% या 40% या 70% या 100% आ जाता है। लेकिन अर्थमेटिक में अगर मन में ही ये सवाल आ जाए कि एडवांस में कि अपन को आता ही नहीं है तो वो कैसे आएगा। आपने अगर ये मन में ये ठान लिया कि ये नई चीज आएगी तो आपके पास एडवांस नहीं आएगी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जितना आप अर्थमेटिक को सीरियसली लेते हो उतना ही आपको एडवांस को लेना कंपलसरी है। ध्यान देना, जितनी अर्थमेटिक हार्ड है उतनी एडवांस नहीं। एडवांस सबसे ज्यादा अर्थमेटिक से डबल आसान है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसकी तैयारी कर रहे हो। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूं कि अर्थमेटिक में आता क्या है। पहले मैं अर्थमेटिक की बात करूंगा, तो अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं तो जैसे परसेंटेज यानी टॉपिक आता है प्रतिशत, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, तीसरा सिंपल इंटरेस्ट, चौथा सीआई यानी कंपाउंड टेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, सीआई का मतलब होता है कंपाउंड टेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। पांचवा यानी अनुपात और समानुपात रेशो आ गया। फिर आता है एज यानी आयु। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एलिगेशन यानी मिश्रण। इसके बाद में बात करूं नंबर सिस्टम। इसके बाद बात करूं तो एवरेज बोले तो औसत। इसके बाद में बात करूं
तो ट्रेन। इसके बाद में बात करूं टाइम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है कि समय और दूरी। और इसके बाद में बात करूं तो टाइम एंड वर्क। इसके बाद में बात करूं तो पाइप एंड टंकी। इसके बाद में बात करूं पार्टनरशिप। इसके बाद में बात करूं वॉट एंड स्ट्रीम, यानी नाव और धारा। इसके बाद में बात करूं सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण। और बात बहुत सारी और आपके पास यहाँ आपके पास 4-5 और टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले मैंने लिखवा दिया, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, साधारण ब्याज हुआ, चक्रवर्ती ब्याज हुआ, अनुपात समानुपात हुआ, आयु हुआ, मिश्रण हुआ, संख्या पद्धति हुई, औसत हुआ, ट्रेन हुई, समय और दूरी हुई, और समय और कार्य हुआ, आपके पास पाइप एंड टंकी हुआ, साझा हुआ, नाव एंड धारा हुआ, या सरलीकरण हुआ, एक्सवाइज पॉइंट भी है जैसे पार्टनरशिप वगैरह हुआ। ये सब चीजें आपके पास अर्थमेटिक में देखने को मिलेगी। लगभग 95% स्टूडेंट्स ये चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। एडवांस को तो हाथ तक नहीं लगाते, जबकि एडवांस आपका उससे भी आसान होता है। देखो एडवांस की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सा आता है, पहले देखो सिलेबस में थोड़ा सा ध्यान रख के उसी तरह से अपन पढ़ेंगे। ये तो थी अर्थमेटिक की बात। अब मैं दूसरी बात करूंगा एडवांस की। एडवांस मतलब कहता है ना कि ये आदमी तो इतना एडवांस होता है, मतलब एक्स्ट्रा, उसको एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत पड़ती है, ये आपका एडवांस होता है, मान लेते हैं। तो एडवांस का मान लो एलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, मैन्सुरेशन बोले तो क्षेत्रमिति, कोऑर्डिनेट। मतलब ये सब आप सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं एडवांस की बात करूं तो एलजेब्रा हुआ, त्रिकोणमिति हुआ, ज्यामिति हुआ, क्षेत्रमिति हुआ, ये निर्देशांक, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है यानी निर्देशांक ज्यामिति, इनसे संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये 5-6 टॉपिक होते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे और भी टॉपिक होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं बात करूं डाटा एनालिसिस तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये चीजें जबकि आपको अर्थमेटिक से सबसे ज्यादा आसान होती है, जरा इनको भी अपन विस्तार से समझेंगे। लेकिन जैसे जैसे अपन तैयारी करवाएंगे उसी अनुसार अपन को चलना पड़ेगा। तो ये थी अपने पास एडवांस से संबंधित बातें। देखो मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, मैथ्स उतना ही आसान है जितना कि आप मेहनत करोगे, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, हिंदी में एक चीज कही जाती है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, अरे माली सींचे सोगड़ा ऋतु है फल हो। मतलब हर चीज को आप समझते जाओ, करते जाओ, ऐसा समय भी आएगा कि आपको उसी चीज का रिजल्ट आपको मिलेगा। जल्दबाजी किसी भी काम की नहीं, जल्दबाजी करोगे उतना ही आपको नुकसान होगा। कई बार क्या होता है, जैसे सोचते हैं कि साहब धीरे तो चलना ही नहीं है ना, फटाक से आंसर, फटाक से फटाक से, अरे काई का फटाक से। जब आपको उसका बेसिक चीज नहीं पता है, टेक्सा मान लो मैं किसी चीज की अवॉइड नहीं कर रहा,
फिर भी मैं कह रहा हूं किसी चीज में, मान लो एक चीज ले ली, कोई बुक्स उठा ली, रामनिवास माथुरिया की उठा ली, जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें इतनी ट्रिक्स आती है, इतनी ट्रिक्स आती है, नहीं नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी बता रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट अगर कंपल्सरी उस चीज को ज्यादा नोटिफाई कर रहा हो तो उसमें तरह तरह के, मान लो अग्रवाल पढ़ रहे हो, आर.एस. अग्रवाल की बात कर रहा हूं, मान लो आप किरण पढ़ रहे हो, मान लो आप रामनिवास माथुरिया की पढ़ रहे हो, या मान लो आप कोई भी बुक्स पढ़ रहे हो, अग्रवाल की, XYZ जो भी मार्केट में जाए, सिकवाल की पढ़ रहे हो या किसी की भी पढ़ रहे हो, तो एक चीज आप ध्यान रखना, आपको उन चीजों पे अगर, क्योंकि हर राइटर का अलग नजरिया होता है, उसकी अलग सोच होती है, वो उस अनुसार उसका कैलकुलेशन देता है। लेकिन आज के समय में अगर मान लो आपने क्वेश्चन ले लिया, किरण का उठा लिया, तो किरण में आपको बेसिक रूल मिलेंगे, उसका सॉल्यूशन जब प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो आपको एक एक पेज या आधा पेज में आपको उसको सॉल्यूशन मिलेगा। अब आधा पेज अगर सॉल्यूशन करना बैठोगे तो आपको पता है कंपटीशन में आपका कहीं पर भी आप टच नहीं होगे, तो इसलिए जरूरी है कि साहब आप वैसा ही पढ़ो जैसा कि आपको पढ़ाया जा रहा है। तो वो बातें भी आप काम में, मान लो कि साहब ट्रिक किसी बुक्स में अगर ट्रिक दे रखी हो तो याद रहो, अगर नहीं उसको अच्छे से अगर आपने प्रॉपर तैयारी की है, फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो ही जाती है कि आपको वो ट्रिक समझ में नहीं आती, इतने ट्रिक्स हो जाती है कि अपना खुद का ट्रिक भूल जाते हैं। वो ट्रिक्स से लगातार, क्योंकि 1-2 ट्रिक हो, 5 ट्रिक हो, 10 ट्रिक हो, 15 ट्रिक हो, चलता है, लेकिन हजारों की तादाद में अगर ट्रिक हो तो आपको याद नहीं रहता कि किस चीज क्वेश्चन में आपको कौन से ट्रिक लगाते हैं, थोड़ा सा घुमाए आपके ट्रिक्स वगैरह फैल जाते हैं। ये सत्य बात है, अगर आप नोट करना कि कई बार क्या होता है, जैसे अपन पढ़ते हैं छोटी सी चीज ट्रिक बता दी, उस ट्रिक से बच्चे का मन तो खुश हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाता है, तो उस लेवल में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा दिया, आपकी ट्रिक वहीं फैल जाती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आप चाहे कैसी भी पढ़ाई करो, लेकिन एक सिस्टम तय करो, एक ऐसा तरीका अपनाओ कि उस तरीके से पूरा, एक आध अगर चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज एक ही सिस्टम से एक ही तरीके से पूरा प्रश्नावली आपके सामने सॉल्व हो जाए, कैसा ही घुमाए, लेकिन जहां घुमाए जाए वहां पर जो कंडीशन है वो आपको पहले से बता दी जाए, वही तरीका होता है, वरना 1000 आप ट्रिक लगाओ वो संभव नहीं है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछली जो राजस्थान पुलिस में जो वैकेंसी हुई थी, जो पिछली दिल्ली पुलिस हुआ था, या पिछला जो LDC हुआ है, या पिछला जो RPF हुआ, उसने हमारी संस्थान ने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, बहुत अच्छे सिलेक्शन दिए हैं। तो उन सिलेक्शन के लिए मैं एक दावे से एक चीज बता सकता हूं, अगर हमारी जैसे आपको यहां तैयारी करवाई जाए और वैसे प्रॉपर आप क्लासेस लोगे तो गारंटी है मेरी, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो गारंटी है कि आप पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन नहीं होने के कई कारण होते हैं, एक सोच होती है, कई बार मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आपको थोड़ा ध्यान से सुनना। जब पिछला दिल्ली पुलिस हुआ था तो उसमें हमारे जो तमाम टीचर्स, ये खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मेरी संस्थान, उसमें एक सीधा जैसे जीके का पार्ट तो हमने पढ़ा दिया, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, बच्चों ने रट दिए। अगर मैथ्स की बात करूं तो साहब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सब रटा दिया, लेकिन मूलभूत जो आवश्यकताएं थी सिलेक्शन के लिए, जैसे सरकार पलटी, मोदी सरकार आई, तो उसने क्या किया, जीके की बात नोट करना, एक बात ये नोट करने वाली बातें हैं कि सिलेक्शन कहां गड़बड़ हो जाता है, कहां नहीं होता है। हमारी जो संस्थान के तमाम टीचरों ने बहुत मेहनत की थी कि साहब ज्योग्राफी, हिस्ट्री खूब उनको याद करवा दी, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठे, जब पेपर सामने देखा तो सबके छक्के छूट गए थे। पता है उसमें क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया था करंट जीके, साइंस, कंप्यूटर, सबसे ज्यादा तो जो दी गई मोदी सरकार ने, जबकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल खूब रटा दिया, संविधान वगैरह सब पढ़ा दिया, लेकिन उसमें से मुश्किल से एक क्वेश्चन आ गया हो तो, वरना कुछ भी नहीं आया था, और बाकी अदर चीजें आपको अटका दी। जब बच्चे बाहर आए तो उनका मुंह लटका हुआ था। तो सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है आज के इस युग में, इस मोदी सरकार में, एक याद रखना, हिस्ट्री को कोई पूछता नहीं है। हिस्ट्री जहां कंपल्सरी होती है वहां हिस्ट्री जरूरी है, पढ़ो,
लेकिन जहां तक मैं बात करूं, ये कॉमन आपके एग्जाम्स होती है, उसमें आजकल वो चीजें दी जाती है जो प्रैक्टिकल हो। मान लो आपको पूछ लिया कि साहब अभी भारत और चाइना के मध्य कौन सा समझौता हुआ, ये G7 की बैठक कहां हुई थी, हमारे राजस्थान में अभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, मुख्यमंत्री ने क्या क्या घोषणाएं की, तो वो वहां पर अपना ध्यान ही नहीं जाता। अपन तो पढ़ते ना कि बाबर हुमायूं पढ़ते जाओ, वो साहब कुतुब मीनार का पढ़ो, वो फलान ढिकड़ा पढ़ते जाओ, लेकिन वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कॉमन चीजें पढ़ो, कहने का मतलब कंप्यूटर पढ़ो, 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने हैं कंफर्म। हर एग्जाम में लगभग 90% एग्जाम्स में 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने लगे हैं। कंप्यूटर पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, जबकि आते हैं। साइंस पहले बहुत कम आती थी, साइंस को सबसे ज्यादा पूछा गया है, क्योंकि साइंस ऐसी चीज होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और करंट जीके यानी भारत का जो अभी भौगोलिक परिस्थिति क्या है, इसमें कौन सा देश किस तरह से अपना सहयोग कर रहा है, किस तरह से मोदी सरकार कार्य कर रही है, मोदी सरकार के जो कारनामे हैं को किस तरह से कहां पर उपयोगी साबित हो रहे हैं, क्यों किया जा रहा है, ये सब चीजें आपको पूछा जाएगा। अगर आप इनके लिए पहले से तैयार नहीं होगे तो गारंटी है मेरी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी बात है। सिलेक्शन का एक सीधा सा मतलब होता है कि वो चीजें आप प्रैक्टिकल करो जो आपने पढ़ा नहीं। कई बार क्या होता है, जैसे करंट जीके की बात करो तो कई बार क्रोनोलॉजी पढ़ लिया, मैंने मूवमेंट पढ़ लिया, 5 रुपए की 15, 20, 30, 25, 20 रुपए की आती है, उसको पढ़ लिया, अरे मैंने तो करंट पढ़ लिया, लेकिन उसका ध्यान नहीं जाता वैसा। उसमें से उठा के उसमें क्वेश्चन पूछ लो, आप नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं होता। 5 रुपए 10 रुपए का आता है, पढ़ लिया कि यार लास्ट में देखेंगे करंट जीके और साइंस को बाद में पढ़ लेंगे, तो छोटी बात है। कंप्यूटर अरे क्या चीज है, पढ़ लेंगे बाद में, लेकिन ऐसे नहीं होता। हर चीज का एक अलग महत्व होता है। जितना मैथ इंपॉर्टेंट है, मैथ को जैसे आप पढ़ते हो उसी चीज को आपको उसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितनी मैथ इंपॉर्टेंट है उतना ही जीके इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट उतना ही करंट जीके इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं आजकल, मान लो 15 क्वेश्चनों में से करंट जीके की बात करूं, एक बार अगर जीके की बात करूं तो 15 में से 10 क्वेश्चन तो सिर्फ करंट जीके के आते हैं। अब 5 क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा है, वो कहीं से भी उठा के दे सकता है, जबकि आपको पता है जीके अथाह है। लेकिन अगर आपने ये 10 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर दिए तो अगर ये भी नहीं है ना तो चलता है, लेकिन आपको ये आते ही नहीं है, इस 5 में से भी 2 ही क्वेश्चन सही है तो आपके तो सारे क्वेश्चन ही सॉर्ट आउट नहीं हो पाए और इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, वो चीजें पढ़ो जो दुनिया नहीं पढ़े, क्योंकि सबको पता है। फिर भी अपने हिंदुस्तान की जनता है ना, उसका एक सीधा अर्थ होता है, फिर भी अरे पता नहीं हो तो उससे एग्जाम में आया होगा, आगे थोड़ी आएगा। लेकिन आप पीछे का वैकेंसी का रिपोर्ट देखो और क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, 70% यही चीज मिलेगी। और उसी बंदे का सिलेक्शन कई बार, जैसे कितना राजस्थान पुलिस हुआ, बच्चों ने खूब पढ़ा, लेकिन वहां पर कई बार जैसे कई बच्चे ऐसे होते थे कि साहब वो चीजें पढ़ने के बजाय जो मैं चीज बता रहा हूं, साइंस हुआ, कंप्यूटर हुआ, करंट जीके, वो सबसे ज्यादा पढ़ा। और जिसका दिमाग, जैसे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना सारे दिन, जैसे कभी आपने फिल्म देखी हो या कोई और देखा हो, उसमें वो टाइम वेस्ट नहीं करता, उसने तुरंत किया कि साहब जी न्यूज लगाओ या इंडिया टीवी, आज तक समाचार क्या कर रहा है, किस देश के साथ क्या हो रहा है, हमारा भारत अभी क्या चाहता है। अगर उसको ये दिमाग में है तो ये चीजें सॉर्ट आउट करने में उसको टाइम नहीं लगता। जबकि ऐसे आप खूब पढ़ते तो कुछ नहीं। इस संसार में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो शॉर्ट वे चलता है, ऐसा शॉर्ट नहीं कि आपको एक लॉजिक के तहत अगर आप तरीका ढूंढोगे दूसरा, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज आपको कमी खिलेगी। अगर इस कमी का अगर आपने दूर कर ली इस कमी को, तो आपको सिलेक्शन, क्योंकि ये चीजें तो सब पढ़ते हैं। हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, आप पढ़ते हो, ज्योग्राफी आप पढ़ते हो, पॉलिटिकल पढ़ते हो, मैथ्स आपको पढ़नी है, इंग्लिश आपको पढ़नी है, लेकिन ये चीजें आपसे छूट जाती है। और सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण भी क्या है? एक बंदा, मैंने उससे जिक्र किया, खूब पढ़ता था, उसको जीके में शानदार, लेकिन मैंने कहा कि साहब, एक उसको क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान का राज्यपाल कौन है, वो नहीं आंसर दे पाया। अगर उसे कोशिश भी की तो पुराने वाला बताया, पुराने वाले का पूछ ही नहीं रहा है, अभी ताजा कौन।
जो राज्यपाल था, इसका यहां राज्यपाल, राजस्थान का राज्यपाल बनने से पूर्व है, ये कौन से प्रदेश का राज्यपाल था, नहीं पता उसको, जबकि ये चीजें पूछी। तो कहने का मतलब सीधा सा है, हर चीज को चाहे आपको टाइम लगे, लेकिन एक सिस्टम ऐसा सेट करो कि हर क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर सके। वो चीजें पढ़ो तो दुनिया में नहीं पड़ती है। सिलेक्शन का सीधा फंडा यही, और जितना हो सके आप एक्सरसाइज अपने दिमाग से करो। वो मेहनत मत करो कि ज्यादा आपको पेन चलाना पड़े। अरे फिक्स है कि आपको वैसी चीज करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखो, एक चीज और बताऊंगा मैं, आपने एक चीज सुनी होगी कि राम किसी को मारता नहीं, नहीं हत्यारा राम, राम किसी को मारता नहीं, नहीं हत्यारा राम, अरे अपने आप मर जाते हैं कर कर बुरे काम। मतलब सीधा ये है, अगर आप, कोई आपको ये सिखाएगा नहीं कि आपको ये करना है, लेकिन अगर आपने उसी अनुसार मेहनत की, अगर आपने पहले से शेड्यूल तैयार किया, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन एक फिक्स वैल्यू आप सेट करो, तरह तरह की बुक्स में मार्केट में मिलती है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं, प्रॉपर उसका नोट्स तैयार करो, एक नोटबुक बनाओ, जैसे हमने क्वेश्चन आपको यहाँ बोर्ड पे लिखा है। अरे हम इतना डिजिटल काम नहीं कर रहे कि साहब ये चीजें आपके लिए वो कि साहब वाईफाई चल रहा है कि उत्कर्ष क्लासेस, नहीं, एक नॉर्मल लेवल। लेकिन इसमें गारंटी है, अगर आपने चीज पढ़ी, सही तरीके से पढ़ी, तो आपका कोई भी क्वेश्चन कैसा भी उठा के कभी भी आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। तो आप वैसी मेहनत करो, जितनी आप मेहनत करो। संस्थान की पहचान क्या होती है? संस्थान की पहचान होती है आप स्वयं। संस्थान का कोई वजूद नहीं होता, संस्थान जानी जाती है उसके सिलेक्शन। कई बार क्या होता है कि खूब पढ़ा दिया, सिलेक्शन एक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सिलेक्शन नहीं होने का कारण होता है कि हम बच्चों को वैसा मोटिवेट नहीं कर पाते, हम उनको वैसा दिशा निर्देश नहीं दे पाते। और नहीं देने का सीधा तात्पर्य होता है कि हम खुद उस चीज से अनजान हैं। अगर हम अनजान हैं तो हम आपको क्या बताएंगे? अगर हम किसी चीज के लिए पता ही नहीं है कि चीज पूछ क्या रहा है, कि सोसाइटी क्या कह रही है इस पेपर्स की, अगर वो हमें नहीं पता है तो हम आपको कैसे बता पाएंगे? तो सबसे जरूरी होती है कि जब हम दिशा निर्देश दे रहे हैं तो उस चीज से पहले हम प्रैक्टिकल होके निकलते हैं। तो सिलेक्शन का सीधा सा फंडा होता है कि अगर आप मेहनत करोगे, हम जैसा दे रहे हैं कि अगर आपने वैसी मेहनत की, कि कहते हैं कि अगर आपकी मेहनत अगर वैसी हो जैसा कि हम चाहते हैं, तो सिलेक्शन दोनों डिपार्टमेंट से बहुत शानदार निकलता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे भी हो, अंत भला तो सब भला। पहले अगर आपने कैसे भी किया होगा कोई मायने नहीं रखता। आप एक चीज बता रहा हूं, आप ध्यान रखना, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो, मान लो सपोज डेट नहीं हो, आप मेहनत कर रहे हो, नहीं कर रहे, खुदा ने कहा था आप मेहनत भी कर रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पड़ोसी क्या बोलता है पता है? वो यही बोलेगा, अरे मन तो पहली पत्तो कहीं, मन तो पहली पत्तो भाई का तो लखनी है। हाँ, राजस्थानी में बोला है कि भाई मन तो का लखनी है का दिखे, मतलब उसकी पहले ही ऐसा ही था, इसका कुछ कहीं पढ़ने का सवाल ही नहीं था। तो कहने का मतलब ये चीज आप पे नहीं आनी चाहिए। तो सीधा सा अर्थ है, उन सब लोगों की जबान तब बंद की जा सकती है जब आप पढ़ोगे, और पढ़ने का भी तरीका आपको मालूम हो कि सिलेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो यह चीज जरूरी होती है कि जनता आपको बोलेगी। अगर आपकी बुराई हो समाज में, अगर आपसे कोई जलने लग जाए, तो समझ लेना कि आप कहीं ना कहीं सही हो, आप सही दिशा में। क्योंकि अगर आप कुछ करोगे नहीं तो आपसे जलेगा कौन? उसको पता है इसकी औकात क्या है, पड़ा रहता है घर पे, कुछ करता तो नहीं, आज 10 साल बाद में देखेगा तो भी ऐसे पड़ा रहेगा। सत्य बात है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको ये कहेंगे, अरे नहीं यार, क्या यार नाटक करता है, क्या क्या पढ़ेगा ये तो लग गई, ये तो छोड़ इसको। लेकिन अगर आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो वही जनता आपके लिए यही बोलेगी कि भाई यार वो तो मैंने पहले चौको लागो, नहीं यार छोड़ो, पढ़ पाओ, जो अंदर बैठे पढ़ दो, कोई सी फालतू की बात को ना, और आराम से मेहनत कर दो। इन पर पहले मतलब भरोसा हो कि भाई वो आदमी पढ़ पाओ, कब आपको मतलब है
कि साहब वो तो नौकरी मन पहली लग गई। यानी जबान, ये जबान ना दो तरीके की होती है। पहला, अगर आप सिलेक्शन आपका हो गया तो यही कहेगा कि नहीं हमें तो पहले पे यकीन था कि ये सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो यही ऐसे, अरे नहीं मन पहली बार हो, इको तो बंटादार हो, इसका सिलेक्शन कभी होगा ही। तो कहने का मतलब सिलेक्शन नहीं होने का कारण होता है कि हम वो चीजें अप्लाई नहीं करते जिसके लिए हमारे मतलब कि ये सोच अपन परिपक्व नहीं कर पाते कि सिलेक्शन के लिए क्या चीजें आवश्यक है, क्या चीजें नहीं है। तो देखो, मैं आपको पहले आपका अर्थमेटिक कंप्लीट कराऊंगा। हो सकता है एडवांस की आपका भी साथ ले लो, एडवांस की क्लास की। लेकिन सपोज डेट अभी मैं अर्थमेटिक स्टार्ट करूंगा। अर्थमेटिक में भी सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा, जैसे मान लो बोर्ड मास अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफिकेशन, इसका जो डिपार्टमेंट होता है उसमें बोर्ड मास, यानी मैथ्स का बोर्ड मास ग्रुप। उसमें से बोर्ड मास का मतलब होता है, रीजनिंग में भी एक टॉपिक होता है जिसे बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी गणितीय संक्रियाएं। उसमें से रीजनिंग और जो आर्मी वाले बंदे हैं, पुलिस वाले बंदे हैं, इन बंदों के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं यानी अकॉर्डिंग टू रूल बोर्ड मास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके जो आर्मी के जवान है या पुलिस के जवान उनके लिए कंपल्सरी है। ये रीजनिंग में भी 3-4 सवाल आ जाते हैं और मैथ्स में कंपल्सरी है कि 2 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे। स्टार्टिंग में बैठते ही आपको ये क्वेश्चन दिख जाएंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो अपन पहली क्लास स्टार्ट करेंगे कल, नेक्स्ट क्लास आपको ये मिलेगी बोर्ड मास। लेकिन शुरू बेसिक से पढ़ाएंगे। पहले बोर्ड मास की साथ ये क्यों जरूरी था, मुझे कहां अप्लाई होता है, उसके बाद में परसेंटेज, नंबर सिस्टम, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, रेशियो, एवरेज, या जो भी आपके पास प्रश्नावली है उसको क्रम वाइज तरीके से अपन उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप वेट करें नेक्स्ट क्लास का, जो अभी कल आपको देखने को मिलेगी। डेली क्लासें आपको होगी। ये डेली क्लासें, ऐसा नहीं कि एक दिन क्लास मिली 4-5 दिन क्लास ही नहीं, इसका मतलब कोई औचित्य नहीं निकलेगा। हम तो अपना प्रॉपर कार्य करेंगे, लेकिन इससे हमारा आपका कोई भला नहीं होने वाला। भला तब होगा जब जैसे ही क्लास थी दूसरे दिन कंटिन्यू क्लासें होगी आपकी, कंटिन्यू आपके जीके की क्लास होगी, कंटिन्यू आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, कंटिन्यू आपकी मैथ्स की क्लास होगी। इस तरह से प्रत्येक क्लास को दिन में हो सके 3-4 क्लास डेली आपको लेनी पड़ेगी। तो डेली क्लास आपको ले, जरा नोट्स बनाए, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से वर्क करें। जैसे एक्सरसाइज दी जाए उससे संबंधित आप एक्सरसाइज करो। जैसे जैसे टॉपिक चल रहा है उससे आप प्रत्येक बुक्स का अगर आप सवाल उठाना चाहो तो उठा लो। उसका तरीका मत देखो, तरीका हम बता देंगे। तरीका एक ही चीज से, फिर हम क्यों पढ़ाते हैं, तरीका एक हम बता देंगे। उसके अकॉर्डिंग आप चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, उसका जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन जो आए हैं उनको भी आप पूछ सकते हो, और जो अदर जो एग्जाम्स है उनको आप जो बुक्स है उनमें से उठाओ कोई भी क्वेश्चन, उसको आप सॉर्ट आउट करो। यही आपका सिलेक्शन का फंडा होता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।